स्टार्ट करते हैं जनरल कंसंट्रेशंस ऑफ कंप्लीट डेंचर। तो जब आप कंप्लीट डेंचर को चूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन, आपने कंप्लीट डेंचर को चूज किया एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप प्री ईयर कंसिडर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, फैब्रिकेशन में उनका ख्याल रखेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शन में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, वो ये सारी चीजें आपकी कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। समझ में ये बात? तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर की डेफिनेशन क्या है? तो एक तो जब आप प्रोस्थेसिस की बात करते हैं, जनरल प्रोस्थेसिस की, तो जनरल प्रोस्थेसिस का मतलब ये होता है कि जनरल प्रोस्थेसिस का ये मतलब होता है कि एनी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर विच रिप्लेस नेचुरल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये किसी भी चीज से बना हो, वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, किसी लेबोरेटरी में तैयार हुआ है, किसी इंडस्ट्री में तैयार हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहे हैं आपके नेचुरल टिश्यू को। तो जनरली इस टर्म को हम कहते हैं प्रोस्थेसिस। सही है? जिस सब्जेक्ट में आप इसको पढ़ते हैं तो उसको प्रोस्थेटिक कहा जाता है, लेकिन चूंकि हमारा काम जो है वो डेंटिस्ट्री के साथ है, तो इस वजह से हम इसको प्रोस्थोडोंटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्थोडोंटिक। तो कंप्लीट डेंचर प्रोस्थोडोंटिक का मतलब यह होता है कि वो प्रोस्थेसिस जो आपके आर्टिफिशियल, आपके नेचुरल टीथ को या उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जंजाइवा, सही है, उसको रिप्लेस करें। तो इस तरह की चीज को या इस तरह प्रोस्थेसिस को हम कहते हैं कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर कौन सी प्रोस्थेसिस होती है? जो आपके पूरी जा के टीथ और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर। प्रोस्थोडोंटिक इसको इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो प्रोस्थेसिस है वो डेंटिशन को रिप्लेस करती है। किसको रिप्लेस करती है? डेंटिशन को, सेट ऑफ टूथ को रिप्लेस करती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स। सही है? तो एनी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर which replacing the natural tissue of your body or which replacing the tooth or associated structure, such prosthesis is called complete denture। पहली बात। दूसरी बात यह कि क्यों टूथ लॉस क्यों होता है, तो ये why we need complete denture। कंप्लीट डेंचर वियर करने की या कंप्लीट डेंचर को फैब्रिकेट करने की या प्लेस करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो मल्टीपल रीजन इसके हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिससे आपके टूथ लॉस हो जाए। कंजेनिटली मिसिंग टीथ, कंजेनिटली मिसिंग टीथ का मतलब है कि बाय बर्थ आपको कोई सिस्टमिक डिजीज है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से, मैं इसकी बात कर रहा हूं कंजेनिटली मिसिंग, जिसकी वजह से टीथ जो है वो बने नहीं है, एरप्ट नहीं हुए, तो आपको डेंचर चाहिए। आपको कोई भी प्रोस्थेसिस चाहिए, डेंचर की बात नहीं कर रहे। प्रोस्थेसिस की जरूरत क्यों पेश आई? तो उसकी रीजन ये है कि या तो कंजेनिटली मिसिंग टीथ हो सकते हैं, या एक बंदा है वो ओरल कैंसर के लिए रेडियोथेरापी ले रहा है। ओरल कैंसर के लिए क्या ले रहा है? रेडियोथेरापी ले रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसके टीथ लॉस हो गए। ये मुझे दे दे प्लीज। उसकी वजह से उसके टीथ लॉस हो गए। समझ में आई बात? तो उसको भी प्रोस्थेसिस की जरूरत है। एक्सट्रैक्शन हो गई, किसी ने एक्सट्रैक्शन कर ली तो उसको प्रोस्थेसिस की जरूरत है। सही है? तो इन एनी केस जब आपका टूथ लॉस होता है, सही है, तो आपको प्रोस्थेसिस की जरूरत पेश आती है ताकि आप अपने टूथ के नेचुरल जो फंक्शन है उसको रिस्टोर कर लें। जो टूथ का नेचुरल फंक्शन है उसको क्या कर लें? रिस्टोर कर लें। सही है? अच्छा जी, जब फॉर एग्जाम्पल टूथ लॉस हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? थर्ड स्टेप में आपका टूथ क्या है, वो लॉस हो गया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? टिल्टिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? टिल्टिंग। उस स्पेस में जो इर्द गिर्द या राउंड टीथ है वो उस स्पेस में मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट। स्पेस लॉस हो सकता है। फ्यूचर रिस्टोरेशन के लिए स्पेस लॉस हो सकता है। ड्रिफ्टिंग हो सकती है। समझ में आई बात? वो किसी और पोजीशन से वो ड्रिफ्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात? इसी तरह आपके स्पेस लॉस, तो वो तो कॉन्सिक्वेंसेस है इसके, ड्रिफ्टिंग और टिल्टिंग की। रिजर्प्शन हो सकती है। जब टूथ नहीं होता अल्वियोलर रिज में, सही है, अल्वियोलर रिज टूथ लॉस हो जाता है, तो वो जो अल्वियोलर रिज है उसमें रिजर्प्शन होती है। वो बोन क्या होता है? वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, बोन रिजर्व होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी बोन की जो डेंसिटी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी पूरी जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है वो कंप्रोमाइज हो जाती है।
इसके बाद अगर ये सारी चीजें हो गई तो हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन के। व्हाट इज द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सच कंडीशंस? इस कंडीशन के लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है आपके साथ? तो ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हम कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरेशन की ट्रीटमेंट कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक ही है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से एक कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक है। तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक है तो हमारा फोकस जो होगा वो कंप्लीट डेंचर प्रोस्टोडोंटिक पे होगा। बट इट इज डजंट मीन कि ये होल एंड सोल ट्रीटमेंट है आपकी टूथ लॉस का, यही ट्रीटमेंट है, नहीं। सही है? अच्छा, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर सिंगल लॉज है या 2 और 3 या 6, सही है, तो उसमें इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर की तरफ जा सकते हैं। ये आप इम्प्लांट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें ओवर डेंचर्स की तरफ आप जा सकते हैं, हाइब्रिड डेंचर की तरफ आप जा सकते हैं, इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास फिक्स प्रोस्तो वाला ऑप्शन आ जाता है। तो फिक्स में आप फिर कंप्लीट की तरफ भी जा सकते हैं, पार्शियल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन दीज कोर्सेज विल बी फिक्स्ड। इसके बाद आपके पास पोस्ट एंड कोर क्राउन आ जाते हैं। तो ये बीडीआर में मोस्टली होता है कि रूट है और क्राउन नहीं है तो आप कोर बिल्डअप कर सकते हैं, फाइबर, पोस्ट फाइबर की बिल्डअप कर सकते हैं, पोस्ट एंड कोर कर सकते हैं, क्राउन बिल्डअप कर सकते हैं। एंड देन आपके पास एक ऑप्शन कंप्लीट डेंचर भी आ जाती है इसमें, कंप्लीट डेंचर। तो कंप्लीट में फिर आपके पास रिमूवेबल डेंचर की भी ऑप्शन हो सकती है, फिक्स्ड डेंचर की भी ऑप्शन हो सकती है, और जब फिक्स हो तो फिर वो इनडायरेक्टली फिक्स प्रोस्टोडोंटिक का पार्ट भी बन जाता है, क्योंकि वो फिक्स प्रोस्टो के सब्जेक्ट में आप ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप और मोमेंट करते हैं तो हम कंप्लीट डेंचर को हमने डिफाइन किया, सही है, लेकिन बीच में ये जो 4 चीजें हैं ये हमने कहां से पढ़ ली? ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली फॉर मेकिंग द, अगर हम बैकग्राउंड नॉलेज को बना रहे हैं प्रॉपरली तो हमने ये 4 चीजें पढ़ ली कि ये इस वजह से हम इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर आप यहां पर आते हैं इस पे तो ये इस डिफिनीशन के साथ आप वापस लिंक कर सकते हैं कि जब आप कंप्लीट डेंचर को डिफाइन कर ले एंड देन आप देख ले कि कंप्लीट डेंचर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कॉमन पार्ट्स, सही है। तो एक तो आपके पास कंप्लीट डेंचर के सरफेसेस आ जाते हैं, एक पार्ट्स आ जाते हैं। कंप्लीट डेंचर में 2 चीजें होती हैं, सही है, ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है कंप्लीट डेंचर में 2 चीजें हैं, एक कंप्लीट डेंचर में सरफेस, एक कंप्लीट डेंचर में पार्ट्स। तो कंप्लीट डेंचर के 3 सरफेसेस होते हैं नॉर्मली, जिसको हम वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, और कंप्लीट डेंचर के नॉर्मली 4 पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप इस चीज को देखें, मुझे लगता है कि ये किसी का जेन्युइन है, सही है, तो इस वजह से हम इसको खराब नहीं करेंगे, बट हम इसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ उसमें वो कर लेते हैं, सही है। चले, अच्छा जी, तो अगर आप कंप्लीट डेंचर की सरफेसेस की बात करें, कंप्लीट डेंचर की किस चीज की बात करें? सरफेसेस। ये वाला जो सरफेस है, समझ में आई बात, जिसको फिटिंग सरफेस भी कहा जाता है, फिटिंग सरफेस, सही है। तो इस वाले सरफेस को, तो सबसे पहले आप सरफेसेस की बात करें तो ये वाला सरफेस, ये वाला, सही है, ये वाला सरफेस, तो इसको फिटिंग सरफेस भी कहा जाता है और इसको कभी कभी इंप्रेशन सरफेस भी कहते हैं। तो एक तो ये सरफेस हो गया जो आपके टिश्यूज पे बैठ जाता है, जिसका फाउंडेशन जो होगी वो आपकी टिश्यूज होगी, सही है। देन अगर आप देखें तो एक ऐसा सरफेस जिसके साथ ये दांत लगे हैं, सही है, ये दांत जिसके साथ लगे हैं यहां पर, जिसके साथ अटैच है, समझ में आई बात। तो दूसरा सरफेस ये हो गया, तो इसको हम कहते हैं अक्लूजल सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? अक्लूजल, जिसके साथ ये दांत अटैच है। एंड थर्ड, इस फ्रंट सरफेसेस को, इसके अलावा जितना भी है, फिटिंग सरफेस के अलावा और अक्लूजल सरफेस के अलावा जितना ये इर्द गिर्द वाला एरिया है, ये इसको हम कहते हैं पॉलिश सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिश। तो ये 3 आपके पास सरफेसेस हो गए कंप्लीट डेंचर के। अच्छा जी, जब आप इस कंप्लीट डेंचर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? पार्ट्स के बारे में। तो इसके 4 पार्ट्स हैं और सबसे मेजर जो पार्ट्स है, वो पार्ट है वो कंप्लीट डेंचर का, वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, समझ में आई बात। इसको हम कहते हैं डेंचर बेस। इसको क्या कहते हैं? डेंचर बेस, बिकॉज इट इज, इसके साथ बाकी सारे पार्ट्स अटैच हैं। ये बिल्कुल बेस है, ये बल्क एरिया है, ये फाउंडेशन है, और यही वो एरिया है जो रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यही वो एरिया है जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले डेंचर का
ये वाला पार्ट आ जाता है। फिर डेंचर के ये वाले हिस्से इस डेंचर बेस के इर्द गिर्द जो वेस्टिब्यूल वाले एरिया होते हैं, जो वेस्टिब्यूल में फिट होते हैं, ये वाले एरिया, समझ में आई बात? बेस के बाहर वाले जो एरिया, इसको हम कहते हैं फ्लैंज। इसको हम क्या कहते हैं? बेस भी होंगे, इसको हम कहते हैं डेंचर फ्लैंज। इसको हम क्या कहते हैं? डेंचर फ्लैंज। अच्छा, ये वाला एरिया जो बिल्कुल बॉर्डर्स पे होता है, जो मार्जिन से कंप्लीट डेंचर के हर साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, तो इनको हम कहते हैं बॉर्डर्स या मार्जिन। और ये जो आपको टीथ नजर आ रहे हैं पोर्सलीन के बने या एक्रेलिक के बने जो टीथ नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डेंचर टीथ। तो डेंचर जो है स्पेसिफिकली वो किस में डिवाइड हुआ है भाई? 4 पार्ट्स में। तो पार्ट्स कौन से हैं? डेंचर बेस, फ्लैंज, बॉर्डर्स, टीथ। सही है। सरफेसेस कौन कितने हैं? 3। कौन सा सरफेस है पहला? इंप्रेशन सरफेस, अक्लूजल सरफेस एंड पॉलिश सरफेस। ये सही है। तो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट डेंचर